तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम आप जानते ही हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, थोड़ा-सा विचार मेरे मन में आया कि क्या हमने कभी जाना कि हमारी आवश्यकताएँ क्या-क्या है जीवन की? नहीं ना। या किसी ने हमें बताया कि हमारी क्या मूल आवश्यकताएँ हैं, जो ये जैसे छोटी-मोटी नहीं और ऊपर जी संबंधित है रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं आवश्यकताओं के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है अभिप्रेरणा और मानवीय आवश्यकताएँ, मतलब इस किताब में। और इस किताब को जो ये आवश्यकताओं का सिद्धांत जो दिया है ना, वो दिया है अब्राहम मास्लो ने। किसने? अब्राहम मास्लो ने। कहाँ गए अब्राहम मास्लो जी? ये अब्राहम एच मास्लो ने। ये एक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं व्यावहारिक विचारक हैं। तो इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया। अब मानवीय आवश्यकताओं को इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया। कितने? 5 भागों में। पहली कौन सी है? पहली है शारीरिक आवश्यकताएँ। शारीरिक आवश्यकताओं का मतलब है जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना आदि, और अन्य जो आ जाती हैं वो। दूसरी आवश्यकता है, ये तो हो गई शारीरिक आवश्यकता। अब दूसरी आवश्यकता है हमारी किसी सुरक्षा की आवश्यकता। जैसे मान लीजिए हम जी रहे हैं, अब हमारा शारीरिक आवश्यकताएँ की पूर्ति हो गई, अब हमें सुरक्षा भी चाहिए ना, नहीं तो ऐसे तो कोई मारेगा पीटेगा हमें। ये पुलिस व्यवस्था इसीलिए सुरक्षा के लिए भी है ना। तो सुरक्षा भी चाहिए हमें, तो दूसरी आवश्यकता होगी हमारी सुरक्षा। जैसे मुझे कोई मारेगा तो मैं कहूँगा ना, भाई देखो ये मुझे मार रहा है, बचाओ बचाओ, है ना। तो मैं बोलूँगा बचाओ, ये मुझे मार रहा है। पुलिस को 100 नंबर पे फ़ोन लगाऊंगा, देखो यार मेरे को मार रहा है ये। है ना। तो ये मेरी आवश्यकता होगी, मतलब मैं जी रहा हूँ तो मेरी सुरक्षा भी चाहिए मुझे भाई, हर किसी को चाहिए ना। हाँ, तो दूसरी हो गई सुरक्षा की आवश्यकता। और तीसरी तीसरी हमारी सामाजिक आवश्यकता। तीसरी कौन सी है? सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता का मतलब है, जैसे इसी बात पर मुझे एक अरस्तू का एक कथन याद आ रहा है कि कोई व्यक्ति जो ये कहता है कि जो समाज में रहने में असमर्थ है, या वो कहता है कि मैं स्वयं में ही पर्याप्त हूँ, या वहाँ यह अनुभव करता है कि वह स्वयं में ही पर्याप्त है, तो या तो वो कोई देवता है, फिर या कोई वो पशु है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो इंसान है वो समाज के बिना नहीं रह सकता। हर वक्त हर स्थिति में वो समाज का चिंतन करता रहता है, विचार करता रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे पास अभी कोई इंसान नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसी स्थिति के बारे में, इंसानों के बारे में, है ना। अभी बात भी वही कर रहा हूँ मैं, इंसानों से संबंधित बात कर रहा हूँ ना। हाँ, तो यही चीज़ है। अब मोबाइल में जहाँ भी हम विचार करते हैं, जो भी सोचते हैं, तो वो कुछ ना कुछ इंसानों के बारे में ही सोचते हैं ना, अधिकतर तो। और उसके बिना हम रह नहीं सकते। मान लीजिए कोई संत है, कोई योगी है, और वो पहाड़ों पे जाके कुछ ना कुछ एक कर रहा है, तो वहाँ पर भी वो चिंतन कर रहा ना, तो कुछ सामाजिक चीज़ों के बारे में सोचता है, वो ज्ञान भी देगा समाज को या लोगों को, तो वो वही चीज़ सिखाएगा। तो समाज के बिना कोई नहीं रह सकता, ऐसा अरस्तू ने कहा है। और इसी पर एक और लिखा था लोक ने कि हमारे कर्म ही हमारे विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक है लोग उन्होंने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इस पर एक इतना अच्छा कथन एक लिखा था, तो वो मुझे याद है कि मानव तभी तक मानव है जब तक उसे मनुष्यत्व का दर्जा प्राप्त है। कि मानव तभी तक मानव है जब तक उसे मनुष्यत्व का दर्जा प्राप्त है। बतौर पशु मानव किसी पशु से अधिक हीन है। इससे मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, एक वीडियो आया था। एक महिला अपने पति को इस तरह से मार रही है, हालांकि वो क्या मैटर था, किसी गलती, ये मैं नहीं जानता, लेकिन उस स्थिति में वो मार रही थी उसे, जो इस कथन से ही संबंधित है कि उसने, वो पति जो शराब वराब पीता था और उसको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता ही होगा, और तभी तो उसको इतना मारा, मतलब उस महिला ने पत्थर उठाकर उसके हस्बैंड को या पति को उसका पूरा सिर फोड़ दिया, और सिर फूटने के बाद भी और फोड़ रही है। और जब सिर फूट गया तो अपने हाथों से उस सिर को नोच दिया। तो वो भयानक स्थिति थी ना। हालांकि वो गलती गलती वहाँ किसकी थी, ये हम उस स्थिति पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक मानव है, वो तभी तक मानव है जब तक उससे मनुष्यत्व का दर्जा प्राप्त है। बतौर पशु मानव किसी पशु से अधिक हीन है। तो अगर वो उस स्थिति में आया, मतलब पशु से, तो वो पशु से ज़्यादा हीन हो गया। क्योंकि किसी व्यक्ति के शरीर को अपने हाथों से तोड़ फोड़ करके नोच देना, ये बहुत भयानक दृश्य था। ऐसा एक दृश्य आपने देखा होगा कि महाभारत में जब भीम दुशासन को मार रहे थे, तो उसके पहले तो दोनों हाथ उखाड़ दिए, और फिर उसके ऊपर बैठकर अपने हाथों से उसकी छाती को चीर दिया, और छाती को चीरने के बाद उसी छाती में से अपने हाथों से हथेली भर के द्रौपदी के बाल धोए थे। जब वो प्रतिज्ञा की थी ना, उस टाइम पे द्रौपदी चीर हरण हुआ था उस टाइम पे, तो वहाँ पर तो उसमें जो गाया जा रहा था, कुछ जो अलग लोग थे वो बता रहे थे कि महाबली भीम का ये जो व्यवहार है सर्वदा अमानवीय है। मतलब इस तरह से किसी को हाथ पैर उखाड़ कर मारना, और उसकी छाती चीर कर उसमें से रक्त, और बाद में पिया भी, वो खून भी पिया उसने।
तो ये सर्वदा अमानवीय, मतलब कैसा था, ये पशुतुल्य व्यवहार था, ये कैसा, पशुतुल्य। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी यही कह रहे हैं कि मानव तभी तक मानव है जब तक उसे मनुष्यत्व का दर्जा प्राप्त है। बतौर पशु मानव किसी पशु से अधिक हीन है। तो यहाँ पर ये तो हमारी तीसरी आवश्यकता कौन सी हो गई थी, सामाजिक आवश्यकता। अब चौथी मतलब इज्जत, स्वाभिमान, सम्मान की आवश्यकता। तो यहाँ पर अब्राहम मास्लो ने मानवीय आवश्यकताओं में चौथी आवश्यकता को बताया है स्वाभिमान की आवश्यकता। हर कोई इंसान स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है, सम्मान के साथ जीना चाहता है, इज्जत के साथ जीना चाहता है ना। तो ये भी एक आवश्यकता हुई ना हमारी। अगर कोई हमसे गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, तो हम उसे कहते हैं ना, भाई ये समझ बोलो यार, थोड़ा इज्जत से बात करो यार। कहते हैं ना, तुम पहले इज्जत से बात करो, पहले बोलना सीखो है ना, सम्मान पूर्वक संबोधित करना सीखो। तो वो चीज़ आ जाती है यहाँ पर। और हर कोई स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है, और हम भी चाहते हैं यार कि स्वाभिमान के साथ ही ज़िंदगी जिए। क्योंकि जिस व्यक्ति का स्वाभिमान गिर जाता है, वो बिना स्वाभिमान के जीवन जीता है, और उसका कोई सम्मान नहीं करता। इसी बात पर मुझे किस्सा याद आया रामायण का। जब कौन था वो, मेघनाथ जब लक्ष्मण जी से लड़के वापस आया था, तो जो तीनों ब्रह्मा जो अस्त्रों का प्रयोग किया था ना उनके ऊपर, तो वहाँ से अपने पिताजी को बताने आए थे कि ऐसी स्थिति थी। वो कौन है, वो नारायण है, नर नहीं नारायण है। लेकिन फिर रावण ने उनसे कहा था कि तुम जाओ अपने कक्ष में जाकर बैठो। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरा जो स्थान है वो कक्ष नहीं है, या ऐश्वर्य जो आरामदायक जोन है वहाँ नहीं है। मेरा मेरा जो स्थान है वो रणभूमि है, मेरा कर्तव्य हो वो। अगर मैं वहाँ से भाग कर भी आऊँगा, तो फिर जब लोग मेरा सम्मान ही नहीं करेंगे, मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेंगे, तो मेरा स्वाभिमान क्या बचा फिर। तो इसलिए वो वहाँ पे वापस लड़ने गए, और लड़कर वो मतलब मर गए, लेकिन शहीद हो गए, जो भी कहें यार, उनकी मृत्यु हो गई। तो तभी उन्होंने कहा था कि यार, जब मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी, दूसरे क्या करेंगे। तो सम्मान और इज्जत की बात आती है ना वहाँ पर, स्वाभिमान की, पीठ दिखाकर भागना हो जाता है ना वो वाली। तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि जब मतलब मैं इस तरह से मरना चाहता हूँ, इज्जत और स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ, कि राम भी मेरी तारीफ में नतमस्तक हो जाएं, ऐसा उन्होंने कहा था ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। तो चौथी आवश्यकता यहाँ पर हो गई। अब पांचवी आवश्यकता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। जब व्यक्ति को सम्मान भी मिल गया सब, तो वो चाहता है आत्मसिद्धि, आध्यात्मिक सिद्धि। मतलब कि आध्यात्मिक का मतलब आध्यात्म, मतलब अपने अंतर की आत्मा को जानना ही आध्यात्म है। ये कैसे होगा, आप रोज़ मेडिटेशन करें, नाम जप करें, भगवान का नाम जप करें, अपने आप को जाने, इस जीवन के बारे में जाने, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, हम क्या है, हमारा क्या कर्तव्य है, क्या ये जीवन एक परीक्षा है। अगर परीक्षा है तो इसमें हमें कितना समय मिला है इस परीक्षा की तैयारी के लिए, ये हम नहीं जानते। तो जब नहीं जानते, तो परीक्षा की तैयारी इस तरह से कीजिए कि आने वाला पेपर में हमें जब प्रश्न आए, तो हमें इधर उधर भटकना या देखना ना पड़े कि हमें तो ये आता ही नहीं है ना। तो इतना कुछ, मतलब मेरा मतलब है सिंपल सा, कि अच्छा करें जीवन में, वो कार्य करें जो अच्छा हो। क्योंकि जीवन में कभी भी गलत कार्य ना करें, क्योंकि गलत कार्यों के कभी सही परिणाम नहीं आते हैं। गलत कार्यों के हमेशा ही गलत परिणाम आते हैं, और गलत परिणाम हमें दुख देते हैं, है ना। तो यही चीज़ है कि दुख देते हैं। इसका सिंपल सा एक उदाहरण ये मतलब है कि यार, अगर किसी व्यक्ति का अपना मन काबू में है, तो वो सही ही करेगा। और शिक्षा का मतलब यही है कि सही गलत का ज्ञान हो जाना। जिस व्यक्ति को सही गलत का ज्ञान हो जाता है ना, वो जहाँ तक मुझे लगता है हर स्थिति में खुश रहता है, और ये कहें कि वो सही निर्णय ले पाता है, सही गलत का ध्यान रखते हुए। क्या हमने जीवन में कभी ये जाना, या अभी तक हम इतने समय हो गया हमें जीवन में आए हुए, क्या हमने जीवन में कभी ये जाना कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। उन्होंने हमें बनाया ना इंसान, हमारे माता पिता ने हमें बचपन से लेकर अभी तक इतना बड़ा कर दिया। क्या हमने ये जाना कि हमारे माता पिता हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। नहीं ना, कोशिश ही नहीं की। हम सिर्फ यही चाहते हैं जो हमारा मन चाहता है। और याद रहे, अगर मन काबू में नहीं है तो मन गलत चाहेगा, और गलत चाहेगा तो आपका अहित भी होगा, और अहित होगा तो दुख होगा, जीवन भी नष्ट हो सकता है। वो चीज़ या वस्तु जो हमें परमानंद की अनुभूति करा सकती है, वही चीज़ हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ईश्वर ने यहाँ बहुत सी चीज़ें अच्छी बनाई हैं, लेकिन उनमें अत्यधिक आसक्ति नुकसानदायक हो सकती है ना। तो महत्वपूर्ण है कि क्या सही है क्या गलत है, इसका ज्ञान हो जाना, यही चीज़ है। शिक्षा और हाँ, ये बात भी है कि यार, शिक्षित होना और समझदार होना दोनों अलग अलग बात है। यह निश्चित नहीं है कि वो प्रत्येक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो समझदार भी होगा, वह अंधभक्त भी हो सकता है ना।
तो शिक्षा अलग है। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी भाषा को पढ़ पा रहा है और लिख पा रहा है, यानी वो पढ़ा लिखा है, क्या वो समझदार भी है? सही गलत का उससे ज्ञान है? वही चीज़ है। तो यानी शिक्षित होना कोई ये नहीं है कि आप शिक्षित हैं तभी आप समझदार हैं। समझदारी तो संगत से भी आ जाती है, पढ़कर ही नहीं। ऐसा निश्चित नहीं है कि पढ़कर ही। हमारे बड़े बुजुर्गों से अब आप पूछेंगे तो वो हमें अच्छा ही बताएंगे, जो हमारी चाहते हैं आगे बढ़ने का, जो हमारी चाहत है या वो, तो वो वही चीज़ बताएंगे। तो वो शिक्षित नहीं लेकिन समझदार, उन्होंने जीवन को अनुभव किया है ना। तो वो कहेंगे हाँ तुम स्कूल जाओ, तुम पढ़ो, तो ये क्या है, ये समझदारी से बता रहे हैं ना। वो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो समझदारी के साथ अपना बता रहे हैं, अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, तो वो समझदार हैं मतलब यहाँ पे। तो यहाँ तक इतनी बातें थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो यार मिलते हैं अगली बार।